जय श्री राम स्टूडेंट। आज मैं आपको गुरु नानक का भाग 2 लेकर के आया हूँ। आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, प्रथम भाग बता चुका हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो नर दुख में दुख नहीं माने। कवि परिचय तो आपको दे ही चुका हूँ इसके बारे में। अब अगला देखिएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। उसके बाद सुनिएगा, बिना वीडियो को लेट किए हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा है ना। मात्र नॉर्मल रखे तो 1 महीना का समय है, इसलिए आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखें अपना, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक जी? कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका अर्थ क्या है? अरे साहब, आपको अर्थ पता चल रहा है मेरे दोस्तों। जो नर यानी जो व्यक्ति, नर मतलब खाली नर नहीं हुआ, नर नारी दोनों की बात किया जा रहा है। नर मतलब यहां समझो को पुरुष व्यक्ति। जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता है, समझ लो हमारे पास अपार दुख है, फिर भी हम समझते हैं चलिए हमारे पास कोई दुख नहीं है। आप गाना सुने होंगे, एक गाना है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। यही बात समझिएगा। कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता है, ऐसा पाठ में कहें। और आगे क्या कहते हैं तो सुनिएगा। कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। मतलब सुख स्नेह के बारे में कोई चिंता नहीं रखता है। क्या सुख होता है, किससे स्नेह करेंगे, किससे प्यार करेंगे, किससे रिश्ता बनाएंगे, ये सब कोई मतलब किसी से नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन मतलब जानते हैं? कंचन मतलब होता सोना। कंचन माटी जाने, जो सोना को मिट्टी के समान समझता हो। जो व्यक्ति सोना को मिट्टी के समान समझता हो। अब अर्थ आगे सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। कहता जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, जो व्यक्ति सुख स्नेह के बारे में कुछ सोच विचार नहीं करता है, जो व्यक्ति सोने को मिट्टी के समान समझता हो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाकर, अकंचन माटी जाने। आगे कहते हैं कि ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आयासा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा, अकाम क्रोध जही परस नहीं, तेही घाट ब्रह्मा निवासा। अब कहिए पढ़ कहें गए हम? तब पढ़ इसलिए गए ताकि आपको समझ आए, तेही घाट ब्रह्मा निवासा। हमको मेन मुद्दा ही पढ़ना था कि आखिर किसके घाट मतलब होता है हृदय, किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है कि जो दुख में भी दुख नहीं मानता हो। जो दुख में भी दुख नहीं मानता हो, उसके हृदय में, उसके मन में और उसके दिल में क्या होता है? ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। इसलिए कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वैसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी कि केवल सुख स्नेह का कोई मोह माया नहीं रखता है, वैसे व्यक्ति के घट में यानी कि हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाकर, कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति सोना को मिट्टी के समान समझता हो, वैसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? आगे सुनिएगा। कहता है कि कंचन माटी जाने, हर्ष शोकते रहे नियारो। हर्ष मतलब खुशी, अशोक मतलब दुख। जो सुख दुख से नियारे रहो, यानी उसको न सुख प्यारा हो न दुख प्यारा हो, न सुख अच्छा है न दुख अच्छा है, वैसे व्यक्ति के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे व्यक्ति के घट में, हृदय में क्या होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। तो हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। न वो व्यक्ति किसी का मान अपमान समझता हो, न किसी का मान समझता हो, न किसी का अपमान समझता हो, वैसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। कहता आशा मनसा सकल त्यागी। आशा मनसा, कोई भगवान से आशा नहीं रखे कि भगवान हमको इतना देंगे, ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, ऐसा मोह माया नहीं रखते जो लोग, वैसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागी, सकल तकल कि भगवान हमको ऐसा बना दिए, अच्छा ऐसा बना दिए, इस सबसे कोई मतलब नहीं रखता है। तो वैसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। आगे कहता है कि आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परस नहीं। काम क्रोध यानी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करता हो। काम क्रोध जही परस नहीं, ते ही घाट ब्रह्मा निवासा। घाट मतलब होता है हृदय।
जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता हो। अब देखिए हम लोग बात बात में क्रोधित हो जाते हैं, तो समझ लो कि हमारे अंदर ब्रह्मा का निवास नहीं है। ब्रह्मा, हम लोग सोना को मिट्टी के समान समझते हैं, सोना मिले अगर लूट लेंगे हम लोग, जब दौड़ कर लूट, हम क्या आप भी लूट सकते हैं, क्या नॉर्मल बात है, लूट सकते हैं। तो हमारे अंदर ब्रह्मा का निवास नहीं है दोस्तों। इन्हें कि हम कहते हैं हम ब्रह्मा का निवास, हमारे अंदर ब्रह्मा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आगे सुनिएगा, कहता है ते ही घाट ब्रह्मा निवासा। आगे कहता है कि आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, कहता है गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तीनहु जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। ये लास्ट पंक्ति, 2 पंक्ति का है। क्या कहते हैं सुनिएगा, इसमें कहा कि गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं, यानी जिसके ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है वो तीनों भवसागर को पार कर लेता है। जिसके ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है वो भव सागर को पार कर लेता है, ये तीनों संसार को पार कर लेता है। और नानक लीन भयो गोविंद सो, गोविंद मतलब यहाँ कहा गया भगवान को। गोविंद हम लोग श्री कृष्ण जी को भी कहते हैं, यहाँ श्री राम की बात कही क्योंकि उन्हीं का अवतार माना जाता है। तो कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो, यानी गुरु नानक जी, नानक अर्थ हो गुरु नानक जिस प्रकार से क्या हो चुके हैं, गोविंद में भगवान में लीन हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तो कैसा मिले हैं, तो जो पानी संग पानी, जैसे कि पानी में पानी मिल जाता है ना, पता नहीं चलता है पानी में पानी मिल जाने के बाद, उसी प्रकार से गुरु नानक जी गोविंद में भगवान में लीन हो चुके हैं, उनके भक्ति में लीन हो चुके हैं। जैसे यहाँ कह सकते थे कि जो पानी संग दूध कहते ना, तो दूध में पता चल जाता कि लगता है दूध में पानी मिला हुआ है, अच्छा है पानी में दूध मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पानी के संग पानी मिला हुआ है, कोई नहीं पहचान सकता है कि कौन पानी है और कौन पानी है, पहचान नहीं पा सकते। इसलिए ये कहे कि गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तीनहु जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। यानी गुरु नानक जी गुरु भगवान के साथ क्या हो चुके हैं, पानी और पानी के जैसे मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ कह करके यहाँ तक वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।